देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 78 हम लोग देखेंगे। कहता है इन दिस रिएक्शन द हाइड्रोजन ब्रोमाइड विद एल्कीन, ठीक है ना। एल्कीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं HBr के साथ, किसके साथ? HBr के साथ, इन द एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो कहता है पहले स्टेप में क्या होता है, क्या कहता है पहले स्टेप में क्या होता है? पहले स्टेप में बच्चों ये न्यूक्लियोफाइल बन करके इसके ऊपर अटैक करता है और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ते हैं, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल होता है। बोले तो पहले स्टेप में होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या होता है बच्चों? पहले स्टेप में होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। साथ ही साथ इस स्टेप में जब इलेक्ट्रोफाइल इसमें जुड़ते हैं तो क्या होता है? मार्कोनी रूल से कैटायन बनता है। कैटायन बनता है बच्चों। तो ये जो पहला स्टेप है इसको RDS भी बोलते हैं। RDS मतलब स्लो स्टेप हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एल्कीन का जब हम रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, HBr के साथ, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, चूँकि पहला स्टेप RDS होता है, स्लो स्टेप होता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना बच्चों? क्या हो जाएगा? स्लो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। बाकी नहीं हो पाएगा, फास्ट नहीं होगा, फास्ट नहीं होगा। यहाँ पर स्लो बोला है लेकिन न्यूक्लियोफाइल बोल दिया, इसलिए गलत। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 79 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। मतलब सोचिए क्या होता है बच्चों। यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई भी एल्कीन है, जब हम इसमें हाइड्रेशन करते हैं तो बच्चों क्या होता है? डबल बॉन्ड के एक कार्बन पर OH जुड़ता है और एक कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ता है। ध्यान से सुनिए। तो या तो ऐसा हो सकता है और या फिर ऐसा हो सकता है। अगर मार्कोनी रूल के अनुसार प्रोडक्ट बना तो ऊपर वाला बन जाएगा, और एंटी मार्कोनी के हिसाब से बना तो नीचे वाला बन जाएगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल तय है कि जब भी हम हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन का, तो डबल बॉन्ड के एक कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ता है और एक कार्बन में क्या? OH जुड़ता है। तो हमें करना क्या है इसमें कि ये जो भी एल्कोहल बना हुआ है उसमें देखना है कि एल्कोहल बना तो है, लेकिन एल्कोहल बनने से पहले वहाँ पर एल्कीन पॉसिबल है या नहीं। बोले तो OH जिस कार्बन पर है बच्चों वो अल्फ़ा और उसके बगल वाला बीटा। तो हमें क्या करना है? यहाँ से OH हटाना है और फिर देखना है यहाँ डबल बॉन्ड बन रहा है क्या। तो बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों। दूसरे वाले में देखिए ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो यहाँ पर भी जैसे अगर अपन बनाएं तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड पॉसिबल है, हो सकता है। यहाँ पर बच्चों इसको अल्फ़ा मान लूँ, इसको बीटा मान लूँ अगर मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए डबल बॉन्ड हो सकता है, पॉसिबल। और इस वाले में देखिए अगर गौर से, इसको मैं अल्फ़ा मानूँ, इसको मैं बीटा मानूँ, तो अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाऊँ तो देखो बच्चों इस कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि यहाँ पर एल्कीन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाया हुआ है बेसिकली, ठीक है ना, ये केवल लिख दिया है, बट ऐसे प्रोडक्ट एल्कीन से नहीं बन पाएंगे, एल्कीन के हाइड्रेशन से नहीं बन पाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया आपको? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एल्कीन में जब हम हाइड्रोजन करेंगे तो डबल बॉन्ड के एक कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ेगा और एक कार्बन में OH जुड़ेगा। तो हाइड्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो एल्कोहल होगा, लेकिन हाइड्रेशन का प्रोडक्ट एल्कोहल तब होगा जब एल्कीन में हाइड्रेशन होगा। तो हमें सिंपली ये देखना है इस क्वेश्चन में कि एल्कीन कहाँ कहाँ पर पॉसिबल है, ठीक है ना। एल्कीन जहाँ पर रहा होगा वहीं पर हाइड्रेशन हुआ होगा बच्चों। तो यहाँ पर एल्कीन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 80।
क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द स्पेसीज सोन बिलो इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ Cl2 इन वाटर। बच्चों यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन है, साइक्लोहेक्सीन है, और इस साइक्लोहेक्सीन में बच्चों हमें क्या करना है, क्लोरीन और वाटर का एडिशन करना है। तो आपको पता है कि इसमें क्लोरीन जो होता है वो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसलिए इसके ऊपर जब हम अटैक कराएंगे, इसके ऊपर अटैक कराएंगे तो आपको पता है इसमें NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। फिर अगले स्टेप में बच्चों यहाँ पर H2O का अटैक होता है, वो भी एंटी अटैक, और फिर जा कर के हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। यहाँ पर डैश पर OH लगा दूँ तो यहाँ पर बच्चों वेज पर क्लोरीन आ जाएगा, या फिर यहाँ पर अगर मैं वेज पर OH लगा दूं तो यहाँ डैश पर क्लोरीन आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, एंटी एडिशन के कारण। खैर इतना तो पूछा ही नहीं है क्वेश्चन में, तो केवल इतना पूछा कि जब हम क्लोरीन वाटर का एडिशन करते हैं साइक्लोहेक्सीन में तब हेलोहाइड्रिन का फॉर्मेशन होता है, ये बात बिल्कुल सही है, बट इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनता है, तो इंटरमीडिएट के रूप में बनता है बच्चों NCC नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, जो कि क्या होता है 3 मेंबर एक साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें क्लोरीन का एडिशन होगा बच्चों। तो पहला वाला तो देखिए बिल्कुल ही गलत है, OH को जोड़ दिया इसने। यहाँ पर बच्चों इसने देखिए क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाया, गलत है, जबकि बनना चाहिए NCC। यहाँ पर भी क्लासिकल है, गलत है, ये सही है। तो कुल मिलाकर 80 का D आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे 81। अगर आप 81 को गौर से देखोगे तो 81 में बच्चों यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ है और यहाँ पर Br रेडिकल्स दिया हुआ है, ठीक है ना, एल्कीन है और Br रेडिकल के साथ इसका रिएक्शन कराना है। और फिर बोलता है कि बताइए ये जो स्टेप है यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करके बच्चों ये प्रोडक्ट बना है। तो कहता है ये जो स्टेप है ये कब होता है, इनिशिएशन है, मतलब इस स्टेप को क्या कहते हैं, किस स्टेप का ये एग्जाम्पल है, चेन इनिशिएशन का है, चेन प्रोपागेशन का है, किसका है। देखिए बच्चों इनिशिएशन में क्या होता है ना कि कोई भी एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जैसे Br2 है, तो ये बेसिकली रेडिकल्स का निर्माण करता है। ये किस स्टेप में होता है, इनिशिएशन स्टेप। और एक होता है बच्चों टर्मिनेशन स्टेप। ये 2 स्टेप बहुत आसान होता है पहचानना। टर्मिनेशन में क्या होता है, तो इस तरह से 2 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ करके न्यूट्रल मॉलिक्यूल का निर्माण करते है ना। इनिशिएशन में क्या होता है, न्यूट्रल टूट करके रेडिकल बनाता है, और टर्मिनेशन में फ्री रेडिकल जुड़ करके न्यूट्रल का निर्माण करता है। तो बाकी बच गया क्या, प्रोपागेशन स्टेप। प्रोपागेशन स्टेप में क्या होता है बच्चों, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एक न्यूट्रल और एक रेडिकल आपस में जोड़ते हैं, और बच्चों एक न्यूट्रल और एक रेडिकल का निर्माण करते हैं। ये इसकी पहचान है। ये किसकी पहचान है, प्रोपागेशन स्टेप, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। ये देखो रेडिकल है, ये न्यूट्रल है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ, फिर बच्चों यहाँ पर देखो क्या है, रेडिकल का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया बच्चों, रेडिकल का निर्माण हो गया। चूँकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ है कि जैसे इसके ऊपर अटैक करेंगे तो मार्कोनी नियम के अनुसार, ठीक है ना, स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा, रेडिकल स्टेबल बनेगा, और यहाँ पर CH2 में Br जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपके दिमाग में एक चीज़ आ सकता है कि सर आपने तो बोला कि एक न्यूट्रल और एक रेडिकल आपस में जुड़ेंगे, एक न्यूट्रल और प्लस एक रेडिकल का निर्माण होता है। वो बात सही है, ठीक है ना। तो हर हमेशा प्रोपागेशन स्टेप का जो एक पहचान है वो यही है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के हिसाब से हुआ है, इसलिए केवल आपको इंटरमीडिएट में रेडिकल ही मिला है, ठीक है ना। बाकी जब आप
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे तो वहाँ पर भी फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म आता है। तो आप वहाँ पर देखेंगे कि हर हमेशा एक न्यूट्रल और रेडिकल आपस में जुड़ करके न्यूट्रल रेडिकल का निर्माण करते हैं। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, ये बहुत काम का है। खैर यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक न्यूट्रल और एक रेडिकल आपस में जुड़ करके एक रेडिकल का निर्माण किया है। तो इस तरह का काम जो है कहाँ पर होता है, प्रोपागेशन स्टेप में होता है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।